Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि अब आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, ठीक है। योर कॉमर्स एग्जाम इज ओवर। जिन भी स्टूडेंट्स का कॉमर्स में एग्जाम होने वाला था यूजीसी नेट का, जिन स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट में होने वाला था, उनके एग्जाम्स भी हो गए। नाउ वंस द एग्जाम्स आर ओवर, देयर गोइंग टू बी टू सिचुएशंस व्हिच आर गोइंग टू बी देयर इन योर माइंड। एक क्या हो सकता है दैट यू आर वेरी हैप्पी कि मेरा एग्जाम अच्छा हो गया, मोस्ट प्रोबब्ली यू गोना क्लियर नेट और जेआरएफ। कट ऑफ के बारे में अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी रिलेटिव कंसेप्ट। पास्ट एनालिसिस के बेसिस पे कट ऑफ में बता सकता हूं, बट उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। किसी दूसरी वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है दैट यू माइट बी फीलिंग एंशियस, यार जितना एक्सपेक्ट किया था उतना पेपर अच्छा नहीं हुआ, इट कुड हैव बीन वंडरफुल, इट कुड हैव बीन बेटर। बट मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो थॉट्स हैं वो सबके दिमाग में होती है वंस द एग्जाम्स आर ओवर, ठीक है। और क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा एस्टिमेट नहीं है, यू कैन नॉट इवैल्यूएट कि अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया होता है, बट क्योंकि इट्स अ परसेंटाइल बेस्ड पेपर और लोगों का एग्जाम हमसे अच्छा होता है तो दे एंड अप क्लियरिंग इट। और कई बार क्या होता है, हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा खराब होता है, हमें लगता है यार हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा एंड वी एंड अप क्लियरिंग जेआरएफ। तो ये हर साल होता है, ये मैं लास्ट 5 से 6 सालों से ये ऑब्जर्व करता आ रहा हूं, ठीक है। सो डू नॉट फस अराउंड कि यार एग्जाम कैसा हुआ, एग्जाम क्लियर आउट होगा नहीं होगा। लीव इट टू द रिजल्ट्स, ठीक है, या एटलीस्ट लीव इट टिल द आंसर कीज आर डिस्क्लोज्ड बाय एनटीए, ठीक है। अब खास बात क्या है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी से इस सिचुएशन से रिकवर हो जाते हैं, चाहे वो खुश हैं तब भी और वो उदास हैं तब भी, एंड दे मूव अहेड इन लाइफ कि भाई अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द मार्केट इज वेरी कॉम्पिटेटिव। मैं हर बार आपको बोलता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप नेट क्लियर करोगे, जेआरएफ क्लियर करोगे और जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो खड़े होंगे माला लेके कि भाई आओ और हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगो। ऐसा नहीं होता। सो यू विल हैव टू गो आउट, यू विल हैव टू सीक योर जॉब इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, व्हाट आर सम ऑफ द करियर एवेन्यूज पोस्ट यू हैव गिवन योर नेट एग्जाम्स या पोस्ट यू हैव गिवन योर मास्टर्स, ठीक है। स्पेसिफिकली नेट रिलेटेड के बारे में बात करूंगा मैं, अज्यूमिंग कि एटलीस्ट आपका नेट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज भी आपको एटलीस्ट नॉलेज एंड अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि YouTube पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट ये जो आज मैं आपको एवेन्यूज बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में जाके बताऊंगा, बिकॉज मोर और लेस जितने भी यहां पे लिखे हुए हैं सब में मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव हैड एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बात कर दूंगा, उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा ब्रॉड आइडिया दे पाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, हो सकता है लाइफ में ये वीडियो कुछ काम आ जाए और लाइफ में कुछ कर जाओ, ठीक है। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला ऑप्शन क्या है जो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज रिसर्च और पीएचडी। ध्यान से सुनना, जो पॉइंटर्स बता रहा हूं पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट तो 6 ही लिख रखे हैं मैंने। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिसर्च किसको करनी चाहिए। देखो, रिसर्च के 2 एंगल हो सकते हैं। एक एंगल तो ये है कि आपको ये पता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, परमानेंट होना है, बाद में प्रमोट होना है, तो आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपको लगता है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा पैशनेट हूं रिसर्च के बारे में, मुझे रिसर्च करने में, मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है, मुझे रिसर्च करने में मजा आता है, या लेट्स से अपने अपने मास्टर्स के अंदर कोई थीसिस लिखी या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें आपको लगा कि नहीं यार रिसर्च इज समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पुश, और या फिर मुझे किक आती है उस चीज को करने में, देन यू शुड बी गोइंग फॉर अ फुल टाइम पीएचडी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ डिग्री चाहिए, मुझे तो टीचिंग करनी है, देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप फुल टाइम में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। यू आर गोइंग टू वेस्ट 3-4 इयर्स, ठीक है। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए एंड यू कंटिन्यू वर्किंग वेर एवर यू वांट टू वर्क। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। बट अगर रिसर्च आपका पैशन नहीं है, आपको सिर्फ उससे एक डिग्री लेनी है, देन सर्टेनली आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट टाइम पीएचडी ही करें, फुल टाइम पीएचडी में टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर आप थोड़ा सा भी डेटा जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे अगर स्मार्टली, तो आपको ये रियलाइज होगा कि 60 to 70% ऑफ पीपल हु आर डूइंग पीएचडी, वो अपनी पीएचडी के 1 साल के बाद या 1.25 साल के बाद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं। बिकॉज रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, बट सबको फैसिनेशन है कि यार हमें रिसर्च करनी, क्योंकि बोलने में कूल लगता है, बोलने में स्वैग आता है, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट एक्चुअली बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग अगर आपको उसमें मजा नहीं आता, ठीक है। तो रिसर्च और पीएचडी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, टीचिंग या एकेडमिक्स। अब दोनों वर्ड मैंने क्यों लिखे इसका मतलब समझा देता हूं मैं। जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशली आईआईटीज में, आईएम्स में एकेडमिक पोजीशंस निकलती हैं। एकेडमिक पोजीशंस में आप टीचिंग असिस्टेंट कह लीजिए, एकेडमिक असिस्टेंट कह लीजिए, ये वो लोग होते हैं
जो एक्चुअल फैकल्टी को, एक्चुअल प्रोफेसर्स को असिस्ट करते हैं। अब असिस्ट करने का क्या मतलब है, ठीक है, कि चाहे उन्हें लेक्चर प्रिपेयर करना हो, चाहे उनकी पीपीटीज क्रिएट करनी हो, आपको उनके क्वेश्चन पेपर्स क्रिएट करने हो, इवन कुछ इवैल्यूएशन करना हो उनके साथ, ऑल ऑफ दोस टास्क आर गोइंग टू बी असाइन टू यू। जो भी ऐसे काम हैं जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, लेट्स से उनको पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना है, बट उसकी पीपीटी आपसे प्रिपेयर करवानी है, कंटेंट उससे आपसे प्रिपेयर करना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन बी डन अंडर द एकेडमिक असिस्टेंटशिप। सेकेंड चीज क्या, आपको लगता है कि नहीं आप फुल प्रोजेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे मोर और लेस नेट क्वालिफाइड भी अगर आप हैं तो वो आपको एट अ लेस सैलरी ऑफ कोर्स आपको जॉब एटलीस्ट मिल जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और बहुत सारे अदर प्लेसेस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि आपको ठीक ठाक सर्वाइवल के लिए सैलरी मिल जाती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40,000 या 50,000, ठीक है। लेकिन ये आपको ऑप्शन तब लेना चाहिए व्हेन यू आर वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, कि भाई मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो ये पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हो गए जो जनरली आपको पता ही होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, रिसर्च असिस्टेंट। नाउ दिस इज अ वेरी यूनिक ऑप्शन। इसको आज से 4-5 साल पहले इतना लोगों को पता नहीं था, इसके बारे में इतनी ज्यादा पोजीशंस निकलती ही नहीं थी, बट अब रिसर्च असिस्टेंटशिप पे बहुत ज्यादा फोकस रहने लग गया। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है दैट लोग बहुत क्यूरियस हो गए। अब लोगों को जल्दबाजी नहीं है जंप करने में। पहले क्या होता है कि भाई भेड़ चाल की तरह लोग काम करते थे कि भाई एवरीबॉडी इज डूइंग अ पीएचडी आफ्टर नेट, तो मैं भी कर लेता हूं। अब लोग क्या करना चाहते हैं, लोग थोड़ा समझदार हो गए, आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझदार हो गए, आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा ठहर के, रुक के इवैल्यूएट कर लेता हूं पहले, उसके बाद मैं रिसर्च में घुसूंगा या फिर पीएचडी में घुसूंगा, ठीक है। तो उसके लिए पोजीशन निकलती है रिसर्च असिस्टेंट की। आप अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, आईएम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एसआरसीसी, केडोरीमल कॉलेज, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें लगातार ये प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट निकलती रहती है रिसर्च असिस्टेंट, बट प्रोफाइल कम होती है, 1 से 2। इसके अंदर होता क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें होता यह है कि आपको इनवाइट किया जाता है, ठीक है, आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किसी प्रोफेसर के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उसमें क्या होगा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिसर्च की। रिसर्च में होता क्या है, रिसर्च करते कैसे हैं, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स एंड टूल लगाई जाती हैं। अगर आप लकी हुए, प्रोफेसर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी रिसर्च करता हुआ, तो हो सकता है कि आपको सॉफ्टवेयर भी सिखा दे, ठीक है। सो दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन इन द रिसर्च असिस्टेंटशिप। अब ये क्यों करवाया जाता है, सो दैट यू एज एन इंडिविजुअल जिसको अभी कुछ भी नहीं पता रिसर्च के बारे में, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि यार रिसर्च होती क्या है। वो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं यार मैं करके देखूंगा, अगर मुझे मजा आएगा तो मैं करूंगा, और मजा नहीं आएगा तो भाई मैं नहीं करूंगा। उन लोगों के लिए ये रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोफाइल एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने पहले भी अपने एक स्टूडेंट का नाम लिया था, मिस शुभांगी वर्मा। शी डिड हर रिसर्च असिस्टेंटशिप फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वीडियो जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू किया व्हेन शी एक्चुअली रियलाइज कि नहीं यार उन्हें तो मजा आ रहा है रिसर्च के लिए। तो कई लोगों के लिए ये रिसर्च असिस्टेंटशिप जो है बहुत फेवरेबल साबित होता है, और कई लोग को लगता है कि नहीं यार हमें तो नहीं मजा आ रहा रिसर्च में, हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ टीचिंग करना चाहते हैं, दे कैन कम आउट ऑफ इट। तो थर्ड ऑप्शन हो गया रिसर्च असिस्टेंटशिप का। फोर्थ ऑप्शन क्या है, पीएसयूज। बहुत सारे पीएसयूज हैं, ओएनजीसी हो गया, बेल हो गया, सेल हो गया। हर टाइम, हर अटेम्प्ट में, ठीक है, नवंबर के टाइम पे, दिसंबर वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, और जून वाले अटेम्प्ट के लिए मई वाले मंथ में, अप्रैल मई वाले मंथ में ये अपनी वेबसाइट्स पे वैकेंसीज निकालते हैं। उन वैकेंसीज में बहुत क्लियरली ये लिखा होता है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट, इस चीज पे मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुराने अटेम्प्ट वाले जिनका पहले से नेट क्लियर है वो नहीं अप्लाई कर सकते। जिनका उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, लेट से जून वाले एग्जाम में क्लियर हुआ है, ठीक है, या फिर लेट से उसके बाद वाले दिसंबर वाले एग्जाम में क्लियर हुआ है, वो लिखा होता है, स्पेसिफाइड होता है बहुत क्लियरली, बट रीसेंट अटेम्प्ट ही काउंट होता है। अगर उस अटेम्प्ट में आपका नेट क्वालिफाई हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द इंटरव्यू। आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देख रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी अ वंडरफुल करियर एवेन्यू फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिसर्च कंसल्टेंट या फिर एसोसिएट। अब देखिए रिसर्च कंसल्टेंट और एसोसिएट क्या होता है। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, नीति आयोग, इस तरीके के बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज ऐसी हैं जो पॉलिसी मेकिंग के लिए और किसी और रिसर्च पे काम करने के लिए वैकेंसीज निकालती रहती हैं ऑन द प्रोफाइल ऑफ रिसर्च कंसल्टेंट। अब इनकी प्रोफाइल में क्लियरली लिखा होता है कि या तो आपका थोड़ा सा रिसर्च का बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो आपकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मेंशन होता। थोड़ा बहुत क्या लिख देंगे कि भाई थोड़ी एक्सेल अच्छे से आनी चाहिए, थोड़ा बहुत रिसर्च टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब ब्रॉड नॉलेज, बट यू वांट टू वर्क एज अ रिसर्च कंसल्टेंट।
तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हर 3 महीने पे मैं देखता हूं कि वैकेंसी निकलती रहती है, और मैंने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज अ रिसर्च कंसल्टेंट काम किया हुआ है 4-5 महीने। तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, और स्कोप भी बहुत अच्छा है फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। बट आपको ऐसा लगता है कि यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काम करना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है भाई, आपको लगता है कि भाई नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, बट मजा नहीं आ रहा, टीचिंग में भी नहीं जाना है, रिसर्च के लिए भी नहीं जाना है, हमने तो एमकॉम कर ली थी, ठीक है, या हमने लेट से एमबीए कर ली थी, और हमें कॉर्पोरेट जॉब में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्होंने एमकॉम की, जेआरएफ क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक, और अब कहां पे हैं, बिग फोर डेलॉयट में काम कर रहे हैं, क्योंकि डेलॉयट आती है प्लेसमेंट लेने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ही कन्वेंशनल रूट मिल जाएंगे। ये 6 के सिवाय जितना मैं सोच पा रहा हूं, ये मोस्ट कोवेटेड करियर ऑप्शंस हैं जो आप उठा सकते हैं। इसके सिवाय आप उठाने के लिए और भी कुछ भी उठा सकते हैं, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, वॉट एवर इट बी, बट डायरेक्टली जो नेट से मुझे समझ में आता है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स चूज करते हैं, दीज आर द 6 करियर एवेन्यूज। ठीक है, और अगर थोड़ा सा अगर मैं अपना यहां पे इनसाइट डालने की कोशिश करूं, बिकॉज आइडियली स्पीकिंग मैंने थोड़ा टाइम कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है, आई वाज वर्किंग एज अ करियर काउंसलर, थोड़ा टाइम ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए मुझे रिसर्च पीएचडी करते हुए, टीचिंग मैंने ऑलरेडी करी हुई है, अभी भी करता आ रहा हूं। रिसर्च असिस्टेंट मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने करी थी एक प्रोफेसर के अंदर अंडर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पीएसयूज को ऑफकोर्स मुझे मौका नहीं मिला है, रिसर्च कंसल्टेंट की तरह मैं काम कर चुका हूं एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है इन 6 में से 5 जगहों पे काम करके मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि थोड़े टाइम में ही काम करके, 3 से 4 महीने काम करके आपको आइडिया लग जाता है, आपकी जो इनर कॉलिंग होती है दैट कीप्स टेलिंग यू कि आपको किस चीज में मजा आता है। समहाउ सब जगह काम करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे टीचिंग में बहुत मजा आता है और मुझे रिसर्च में बहुत मजा आता है। तो प्रोबेबली अगर कोई मुझसे सवाल पूछे कि सर किस में ज्यादा मजा आता है, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू आंसर दैट। ठीक है, बट ये दोनों ऐसे फर्स्ट 2 एलिमेंट जो हैं, ये ऐसी ऑप्शंस हैं जो मुझे बेस्ट लगते हैं, बट मैंने थोड़ा एक्सपोजर लेके, थोड़ा रिसर्च करके, एक्सपीरियंस करके एक्चुअली ये आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा वो आपको बता चुका हूं इसके बारे में। नाउ आई फील कि अगर आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज एवेन्यूज। ऐसा मत करना कि एग्जाम खराब हो गया या अच्छा हो गया तो 1 महीने 2 महीने अब भूल गए कि देखा जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस इज द टाइम कि जैसे ही एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली प्रोबेबली अक्टूबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, टीचिंग में अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी, रिसर्च कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना शुरू कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर जो एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है उसके लिए वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अक्टूबर में सारे फॉर्म्स निकलने शुरू हो जाते हैं फॉर द इवेंट सेमेस्टर। आईआईटी दिल्ली का फॉर्म निकलेगा, एफएमएस का निकलेगा, इस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबके फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। धीरे धीरे मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए क्रिएट करता रहूंगा विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड कीप मेकिंग पॉइंटर्स आउट ऑफ इट, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें टूवर्ड्स योर वंडरफुल करियर इन योर फ्यूचर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, अगर इससे थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद भी कोई डाउट है आपके मन में, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आप कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं। आई विल सर्टेनली रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। थैंक यू एंड